वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। मेरा नाम है जैल्शा एंड आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 16 नेम स्पेस एंड स्कोप्स इन फंक्शन। लास्ट क्लास हमारी थी फंक्शंस के बारे में, जिसमें आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेम स्पेस एंड स्कोप्स के बारे में। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप को कुछ और प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रहा है या स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, या आपको लग रहा है कि मैं कुछ और चेंजेस कर सकती हूँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं सिंबल टेबल, नेम स्पेस, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, बिल्ट इन इनक्लोजिंग, एंड लास्ट में देखिएगा कि लोकल फंक्शन एंड ग्लोबल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है सिंबल टेबल। अब सिंबल टेबल क्या होती है, ठीक है। तो एज वी नो वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स एंड क्लास नेम्स आर इन जनरल कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। जब हमने हमारा टॉपिक का चैप्टर किया था, शायद क्लास 4 या 5 थी वो, उस टाइम पे मैंने टोकन्स बताए थे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, ये सब मैंने बताए थे। तो उसमें हमने आइडेंटिफायर के बारे में क्या देखा था कि जो वेरिएबल नेम या किसी फंक्शन का नेम या क्लास का नेम, उन सब को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। और आइडेंटिफायर क्या नहीं हो सकते, आइडेंटिफायर कोई कीवर्ड का नेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि हम यहाँ पे आइडेंटिफायर क्यों पढ़ रहे हैं मैम, हमने तो आइडेंटिफायर पहले से ही पढ़ रखा है। तो अब देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए क्या कहते हैं कि वाइल इंटरप्रेटिंग अवर प्रोग्राम, पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट्स ए सिंबल टेबल consisting identifiers and relevant information about each identifier। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम आप पूरी लाइन को क्यों रिपीट कर रहे हो, तो वो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़ास नहीं है। अगर आपको कोई भी वर्ड समझने में प्रॉब्लम होती हो तो आप कम से कम ऑडियो सुन के तो पता लगा ही सकते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ होगा। इसीलिए मैं एक बार अपना लिखा हुआ बोलती हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो जो हमारा क्या कहते हैं आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि उसका नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है, कहाँ किस चीज़ से वो रिलेटेड है, कि कहाँ पे स्टोर है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो इंटरप्रेटर है वो कहाँ पे स्टोर करता है, वो उसके लिए एक बना देता है सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल कौन बनाता है, सिंबल टेबल इंटरप्रेटर बनाता है, ठीक है। और वो सिंबल टेबल क्या करती है, सिंबल टेबल के अंदर हमारी आइडेंटिफायर से रिलेटेड सारी जानकारी स्टोर होती है। सभी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, हमारी सिंबल टेबल के अंदर। तो आपको सिंबल टेबल की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे चलते हैं। ये वही है कि इस इंफॉर्मेशन में क्या होगा, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन, अब इंटरप्रेटर ने अपनी एक सिंबल टेबल एक आइडेंटिफायर के लिए जनरेट की। अब इंटरप्रेटर उस सिंबल टेबल को जब भी उसको ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि मान लो एक इंटीजर वेरिएबल है हमारा, उसकी डेटा टाइप इंट है, लेकिन कोई फंक्शन उस इंटीजर वेरिएबल से में
स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाह रहा है, तो वहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो एरर क्रिएट करेगा और बताएगा कि सिंबल टेबल के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल के अंदर इंट वैल्यू जानी चाहिए, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये सब इंटरप्रेटर चेक करता है और सिंबल टेबल की हेल्प लेता है उस चीज़ में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है नेम स्पेस। हमने सी प्लस प्लस के अंदर आपने ज़रूर देखा होगा नेम स्पेस का चैप्टर, है ना, याद आ रहा है नेम स्पेस, वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे सिंपल देखिए नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, स्पेस होगा, किसका होगा, ए नेम स्पेस इज ए स्पेस दैट नेम्स आइडेंटिफायर्स, ठीक है। या हम कहें कि जो नेम स्पेस है, कहाँ गया मेरा, हाँ, जो नेम स्पेस है इज ए डिक्शनरी ऑफ आइडेंटिफायर्स एज कीज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट एज वैल्यूज। जो नेम स्पेस है वो किसी आइडेंटिफायर के लिए या तो कोई स्पेस हो सकता है या फिर डिक्शनरी हो सकती है। डिक्शनरी का मतलब क्या है कि उसके अंदर उसकी की और उसके ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। तो नेम स्पेस क्या है, एक डिक्शनरी है ऑफ आइडेंटिफायर्स एज कीज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स एज वैल्यूज। ये था सिर्फ नेम स्पेस, इतना ही है। नेम स्पेस हमारा पर्टिकुलर कोई अलग से टॉपिक डिफाइन नहीं है सिलेबस के अंदर, बस एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि एक नेम स्पेस जैसी चीज़ भी होती है, ठीक है। जो हमारा मेन सिलेबस में मेंशन है वो है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। एंड स्कोप क्या होता है, स्कोप होता है विजिबिलिटी, मींस कि वो जो वेरिएबल है, वो मॉड्यूल जो भी है, जो फंक्शन है, वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, कहाँ पर वो विजिबल होगा, कहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या है, वो उसका स्कोप है। मीन्स कि स्कोप आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो हाँ ठीक है, स्कोप ऑफ एन आइडेंटिफायर का मतलब यही है कि अगर कोई वेरिएबल है उसको हमने एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया, तो क्या हम उसको दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो होता है स्कोप, ठीक है। उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी दर्शाता है कि वो कहाँ तक हमें मिल सकता है, कहाँ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। 4 स्कोप होते हैं हमारे पास, लोकल, ग्लोबल, एनक्लोजिंग और बिल्ट इन। इसका रूल याद रख लेना कि इंटरप्रेटर जो है पाइथन के अंदर वो कैसे वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेगा, कैसे उनको चेक करेगा। तो सब रूल है हमारा LEGB। सबसे पहले वो लोकल वेरिएबल को चेक करेगा, लोकल स्पेस में चेक करेगा, अगर वहाँ पर उसको मिल गया तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर उसको लोकल स्पेस में नहीं मिला तो वो जाएगा एनक्लोजिंग के पास। अगर एनक्लोजिंग स्कोप में भी नहीं मिला तब वो चेक करेगा ग्लोबल स्कोप को, और अगर वहाँ पर भी नहीं मिला तो बी मतलब बिल्ट इन स्कोप को, वहाँ पे तो मिल ही जाएगा, चेक करेगा। अब यहाँ पे देखिए बिल्ट इन स्कोप क्या होते हैं, जो जो फंक्शंस हमारे पास बिल्ट इन थे ना, कल हमने देखे थे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो प्री डिफाइंड है, उन बिल्ट इन फंक्शंस का स्कोप क्या कहलाएगा, बिल्ट इन स्कोप, मतलब ठीक है। और वो कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं, उनके लिए कोई वेरिएबल, कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये वाली बात एक बार देखिएगा, जो पाइथन स्कोप्स है आर इम्प्लीमेंटेड एज डिक्शनरीज। जो स्कोप है ना वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, वो एज ए डिक्शनरी इम्प्लीमेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो की को भी रखते हैं और वो वैल्यू को भी रखते हैं। दैट मैप्स नेम टू ए ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे नेम क्या है, की, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स वैल्यू। तो ये था पाइथन स्कोप, LEGB। अब हम एक बार इनका स्कोप देखते हैं। लोकल स्कोप को जो है हम फंक्शन स्कोप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर ही इनिशियलाइज किया जाता है। वो वेरिएबल जो जिस भी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है वो उसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है, उससे बाहर वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ यहाँ पे f नाम का, और उसके अंदर मैंने एक s वेरिएबल के अंदर चेल्शा स्ट्रिंग डाली है,
और एस को प्रिंट करवा दिया और एफ फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे जो एस है वो एक लोकल वेरिएबल है, ये केवल एफ फंक्शन के अंदर ही चलेगा, यूज़ होगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। अगर हम इसको यूज़ करेंगे आउटसाइड तो क्या एरर आएगा, तो एरर आएगा नेम एरर विल कम। नेम एरर क्या होता है, ये मैंने टाइप एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम में बताया था, कुछ एरर्स के नाम बताए थे, उनमें एक नेम एरर था कि अगर हम किसी ऐसे वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है तो नेम एरर आता है, ठीक है। और उसके लिए कौन सी क्लास एक्सेप्शन हैंडल करती है, नेम एरर क्लास। सेकंड आता है ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल स्कोप भी बोलते हैं। अब वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है और किसी कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, उसको हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। यहाँ पे देखो, अब एफ एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं एस को प्रिंट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एस तो डिफाइन है ही नहीं। एस कहाँ है, एस फंक्शन के बाहर डिफाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप। आगे लास्ट में देखिएगा कि अगर किसी फंक्शन के अंदर मुझे कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए लोकल स्कोप जो किसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, ग्लोबल स्कोप जो किसी फंक्शन या किसी पर्टिकुलर लोकेशन से बाहर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लोकल स्कोप को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते और ग्लोबल स्कोप को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड आता है एनक्लोजिंग या फिर नॉन लोकल स्कोप। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कहीं आप एनक्लोजिंग और लोकल स्कोप में कंफ्यूज ना हो जाए। देखिएगा, इसको हम नॉन लोकल स्कोप भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है fun1 नाम से मैंने लिया, उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने y20 डाल दिया उसके अंदर और x y को प्रिंट किया, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन ले रही हूँ fun2। अब ये देखिए, ये इंडेंटेशन है कि ये एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही स्पेस, इन्होंने सेम स्पेस छोड़ा हुआ है। अब डेफ जो है वो fun1 के, ये जो सेकंड फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, इसलिए इसको नेस्टेड फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस सेकंड फंक्शन में मैंने z वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 30 डाली और यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया है मैंने, x y और z। यहाँ पे सेकंड फंक्शन कॉल हुआ, x की वैल्यू 10 दी गई है और फिर हमने कॉल किया फर्स्ट फंक्शन को, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा, फर्स्ट फंक्शन से, fun1 से स्टार्ट हुआ हमारा। कहाँ जाएगा ये, एक मिनट रुकिए, इसको क्लियर कर देते हैं। ये कहाँ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर, आ गया fun1 के पास। यहाँ पे उसने देखा कि y की वैल्यू 20 है, ठीक है भाई 20 है। अब उसको प्रिंट करना है x और y, लेकिन यहाँ पे उसको अभी x की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू कहाँ ढूंढेगा वो, लोकल स्कोप में मिली उसको, नहीं मिली। लोकल के बाद अब वो कहाँ देखेगा, एनक्लोजिंग, वो अभी मैं बता रही हूँ वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन आप बाहर देखिए ग्लोबल स्कोप में x की वैल्यू डिफाइन है तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा 10 20, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन के पास आ गया, अभी नहीं आया सेकंड फंक्शन के पास, अब यहाँ आ गया। सेकंड फंक्शन कॉल कर रहा है, सेकंड फंक्शन की कॉलिंग है तो यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पे उसको z की वैल्यू 30 मिल गई, x y z प्रिंट करना है, z की वैल्यू 30 प्रिंट कर देगा, x ग्लोबल वेरिएबल है तो 10 प्रिंट कर देगा, बचा y। अब वो y को सर्च करेगा लोकल में, मिला उसको, भाई fun2 के अंदर तो डिफाइन नहीं है। अब लोकल के बाद कहाँ जाना था उसको, ई के अंदर, एनक्लोजिंग। तो अब वो एनक्लोजिंग का मतलब होता है वो अपने आउटर फंक्शन में देखेगा, मतलब जिसके अंदर वो नेस्टेड है ना उस फंक्शन के अंदर देखेगा। तो वो fun1 के अंदर देखेगा, यहाँ मिल गया उसको y, मिल गया, उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये होता है एनक्लोजिंग स्कोप। मतलब एनक्लोजिंग स्कोप को हम क्या कह सकते हैं कि एनक्लोजिंग स्कोप हमेशा नेस्टेड फंक्शन के अंदर ही काम करता है, ठीक है। जो इनर नेस्टेड फंक्शन है वो अपने आउटर वाले में चेक करता है कि उसको वो वेरिएबल मिला कि नहीं मिला, वो एनक्लोजिंग स्कोप होता है। अगर नेस्टेड फंक्शन नहीं है तो एनक्लोजिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। ग्लोबल मैंने बताया, बिल्ट इन अभी मैंने बताया, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनका स्कोप बिल्ट इन होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे 2 कीवर्ड्स देखिएगा, एक होता है लोकल्स, ध्यान दीजिएगा एस लगा होता है इन सब में, लोकल्स जैसे आइटम्स, कीज, वैल्यूज़, वो वाला था ना पीछे, वैसे ही लोकल्स और एक ग्लोबल्स फंक्शन है। अब लोकल्स फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम विद इन ए फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई फंक्शन के अंदर से ही कॉल होगा, और ग्लोबल फंक्शन वो इज कॉल्ड फ्रॉम ए विद इन ए फंक्शन, वो भी फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा। अब डिफरेंस क्या है, जो लोकल फंक्शन है ना वो उन वेरिएबल को प्रिंट करवा के उनकी लिस्ट हमें दिखाएगा जो लोकल, जिनका स्कोप लोकल है, ठीक है। और ग्लोबल फंक्शन जो है ये हमें उन सब की एक लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी, यहाँ पे हम शुरू में हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी के रूप में स्कोप काम करता है, तो एक डिक्शनरी की फॉर्म में हमें उन वेरिएबल्स को शो करवाएगा जिनका स्कोप ग्लोबल है, ठीक है। लोकल फंक्शन किन को क्या कहते हैं, प्रिंट करवाएगा जिनका स्कोप लोकल है, और ग्लोबल फंक्शन जिन वेरिएबल्स का स्कोप ग्लोबल है उनको प्रिंट करवाएगा, और किस फॉर्म में प्रिंट करवाएगा, वो करवाएगा एक डिक्शनरी की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाइथन एज्यूम्स दैट, एंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखा रखा है यहाँ वाले में कि ये लोकल स्कोप प्रिंट करवा रहा है, और ग्लोबल्स में सब आ जाएगा, नेम, मेन, प्रिंट, एम्प्टी डिक्शनरी, वो सब क्या होते हैं ग्लोबल, जिनका स्कोप ग्लोबल है पूरे प्रोग्राम में, वो सब क्या हो गया, उनको प्रिंट करवा देगा डिक्शनरी की फॉर्म में। Python assumes that an identifier that is assigned a value to a function is a local identifier। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एक फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो पहले से ही एज्यूम कर लेता है कि भाई हाँ ये तो लोकल आइडेंटिफायर है, उसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि वो लोकल कीवर्ड है, ठीक है, लोकल स्कोप है उसका। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल आइडेंटिफायर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अभी तो हमने बाहर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया था, लेकिन हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्लोबल बी लिखा मैंने, तो क्या हो गया, मतलब बी यहाँ पे क्या है, एक ग्लोबल कीवर्ड हो गया। इसका स्कोप क्या हो जाएगा, ये ग्लोबल स्कोप है इसका, और बी क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, प्रिंट करवा सकते हैं लोकल्स प्रिंट ग्लोबल्स, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखिए हमने क्या क्या देखा अभी तक, स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। सिंबल टेबल क्या होती है, इंटरप्रेटर जनरेट करता है, क्रिएट करता है, इसके अंदर वो आइडेंटिफायर की से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस एक डिक्शनरी होती है ऑफ आइडेंटिफायर्स एज, क्यों होती है डिक्शनरी, क्योंकि उसके अंदर की और उसके कोरेस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट्स के जो भी वैल्यू है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। स्कोप ऑफ वेरिएबल 4 होते हैं, LEGB रूल फॉलो होता है, लोकल, इनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन। लोकल स्कोप जो है किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, ग्लोबल स्कोप किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। अगर हमें ग्लोबल को लोकल क्या कहते हैं किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। एनक्लोजिंग क्या है, वो नेस्टेड फंक्शन में ही काम करती है। बिल्ट इन स्कोप जितने भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन सभी फंक्शंस का स्कोप बिल्ट इन होता है। लोकल्स फंक्शन जो है लोकल आइडेंटिफायर क्यों डिक्शनरी शो करवाएगा, और ग्लोबल फंक्शन जो है ग्लोबल्स फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्शनरी की फॉर्म में हमें प्रिंट करवा के देगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। हैव ए नाइस डे।